हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हॉरर हिंदी यूट्यूब चैनल में। और मैं आज भी फिर से लेके आया हूँ भूत की कुछ डरावनी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छे लगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। चालू करते हैं हमारी आज की कहानी के साथ। मैं जो आपको बताने वाला हूँ उस पर शायद आप लोग यकीन ही ना करें, लेकिन ये सब कुछ सच है। अपनी कहानी बताने से पहले मैं आप लोगों को अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारी फैमिली में मेरी मम्मी पापा, मेरी वाइफ और मेरी बहन है। बहन की शादी हो चुकी है, इसलिए वो दूर ही रहती है। मेरी जॉब भी दूसरे शहर में है, इसलिए मैं भी अपनी वाइफ के साथ मम्मी पापा के से दूर दूसरे शहर में रहता हूँ। और अभी कुछ महीने पहले हमारा परिवार एक बहुत ही बुरी ट्रेजेडी से गुजरा है। मेरी बुआ को उनके हस्बैंड ने बहुत ही बेरहमी से खून कर दिया था। मेरी बुआ हमारे परिवार की बहुत करीब थी और हम लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन शादी के 25 साल बाद भी वो अपने हस्बैंड से दूर ही रहती थी। बुआ की शादी के बाद से ही उनका हस्बैंड उनके साथ मारपीट किया करता था, शराब पीता था। हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी कर दी, जिससे वो और भी चिढ़ गया। बुआ ने उसे पीछे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन एक दिन उस वैश्य ने मौका पाकर बुआ का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन बुआ वहाँ से भाग नहीं पाया। लोगों ने उसको पकड़ लिया और पीट पीट के मार दिया। बुआ अपने पीछे 2 लड़के छोड़ के गई है, जो अपने बाप की ही तरह पागल दिमाग के हैं। अपने माँ बाप की मौत के 1 महीना बाद ही उनके बड़े वाले लड़के ने भी शराब के नशे में एक लड़की का खून कर दिया। वो अभी जेल में है। छोटा वाला लड़का भी हर वक्त शराब के पिए हुए गुस्से में ही रहता था। हमने उसको समझाने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन वो उल्टा हमें ही दोष देता है। उनका परिवार में उनकी प्रॉपर्टी का हकदार कोई नहीं है और बुआ ने अपने नाम की प्रॉपर्टी हमें दी हुई थी। इस बात से वो लोग और ज़्यादा चिढ़ते थे। उनको लगता है कि हमने ही उनके परिवार में लड़ाई करवाई थी, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। हमने तो हमेशा उनका भला ही चाहा है। मैं हमेशा यही सोचता था कि ये लड़के अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने अपने सपने में देखा, उसको देखने के बाद मुझे यकीन है कि कहीं कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। बुआ के बड़े वाले लड़के के जेल जाने से पहले मैंने अपने सपने में साफ साफ देखा था कि उन्होंने मेरे मम्मी पापा को भी मार दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके मम्मी पापा की मौत मेरी मम्मी पापा के वजह से हुई थी, क्योंकि उन्होंने ही बुआ को घर से भागना में मदद की थी। मैंने सपने में देखा कि वो रात में मम्मी के कमरे में घुस जाते हैं और उनको जान से मारने की कोशिश कर देते हैं। मेरी मम्मी जान बचाने के लिए पीछे वाले दरवाजे से भाग जाती है, लेकिन भागते हुए उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि मम्मी उठ पाए, वो मम्मी को मार देता है। फिर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और हम लोग से पूछताछ करती है। मेरी बहन, जिसकी शादी हो चुकी है, वो भी मम्मी की मौत की खबर सुन के घर आ जाती है। ये सपना देखते ही मेरी आँख खुल जाती है। मैं अपने वाइफ को उसी वक्त सब कुछ बता देता हूँ जो मैंने सपने में देखा था। सपने में इतना परेशान कर दिया था कि मैंने अपने बहन को भी फ़ोन करके घर बुला लिया, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बताया था। और इससे पहले कि मैं उसे कुछ बता पाता, वो खुद ही मुझे बताने लगी कि परसों रात उसको एक बहुत ही भयानक सपना आया था, जिसमें बुआ के लड़के ने मम्मी को मार दिया था। उसकी बात सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उसे डिटेल में पूछा तो उसने भी बिल्कुल वही देखा था जो मैंने मेरे सपने में देखा था।
यहाँ तक कि मम्मी की फिसलने के गिरने की जगह भी बिल्कुल वही थी जो मैंने अपने सपने में देखी थी। तब तक मैंने अपने सपने के बारे में अपने मम्मी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो बिना बात के परेशान हो जाए। लेकिन अपने बहन की बात सुनने के बाद मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए मैंने पापा से फ़ोन पे बात करने का फ़ैसला किया। लेकिन पापा को कुछ बताने की हिम्मत कर पाने से पहले ही पापा ने भी अपने सपने की बात बताई। और हैरानी थी कि पापा ने भी बिल्कुल वही सपना देखा था जो मैंने और मेरी बहन ने देखा था। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया, लेकिन पापा बस यही कह रहे थे कि ये सिर्फ एक सपना है और ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि हम तीनों ने एक ही सपना देखा है। लेकिन मैं ऐसे इत्तेफाक में यकीन नहीं करता। हम तीनों का बिल्कुल एक जैसा सपना देखना कोई इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता, खास करके तब जब सपने में हमने इतना बुरा होते हुए देखा था। मैं अपने मम्मी को उस बारे में बता देना चाहता था। मेरी बहन भी यही चाहती थी, लेकिन पापा नहीं चाहते थे, क्योंकि मम्मी हार्ट पेशेंट है और ऐसे किसी भी बात को सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती है। लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। हम तीनों ने एक ही रात में एक ही सपना देखा था। सच बताओ तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लगी है। मैं अगले हफ्ते ही अपने मम्मी पापा के पास जाकर उनको कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ ले आऊँगा। बस किसी तरह अगले कुछ दिन ठीक ठाक गुजर जाए। दोस्तों, यही थी हमारी आज की स्टोरी। आज की स्टोरी थोड़ी छोटी थी, यह मैंने रेडिट पे से ली थी और ये मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ। जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि मेरा सेकंड चैनल मैं खोलने वाला हूँ, जिस पे मैं 4-5 मिनट की स्टोरीज़ भी डाला करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप उसको भी पसंद करें। उसका लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में तब से दूँगा जब इस चैनल पे 33 वीडियोस कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करके बताना अपने दोस्तों को कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।